हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल। आज जिस हम टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, नज़दीक के चश्मे के बारे में। हाउ टू चेक नियर विज़न, नज़दीक देखने की जांच के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नज़दीक के आँखों का टेस्ट के बारे में, यानी कि नियर विज़न आई टेस्ट करने के सबसे आसान तरीके के बारे में। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी आँखें जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो साफ नहीं दिखा रही। जैसे मोबाइल पर हम जब काम करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं या लैपटॉप पर काम करते हैं, या सुई में कई बार हमें धागा डालना पड़ता है। ऐसी समस्या आपको नज़दीक के पावर के लिए हो सकती है। आपकी जो नज़र है नज़दीक की कम होने की समस्या के कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि घर पर ही नज़दीक की आँखों का टेस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, और आपको यह भी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी कि कौन से लक्षण नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने पर हमें दिखाई देते हैं। तो अगर दोस्तों, जब आपको कभी भी नज़दीक का कोई भी काम करते हो, जैसे मान लीजिए आप अखबार पढ़ने का काम करते हो, तो आपको अखबार के जो अक्षर हैं 9, 6, N8, N10, N21, 2, N18, 824, 836, इनमें से जितने भी पावर के नंबर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अक्षर छोटे बड़े हैं, उनमें से जो पावर आपको दिखाई नहीं दे रही, अगर आप इस वीडियो के माध्यम पे भी, अगर आपके सामने ये वीडियो चल रही है तो आप नोटिस कीजिए, अगर आपको ये चीज़ें साफ़ दिखाई दे रही हैं, ये वाली साफ़ दिखाई, ये साफ़ दिखाई दे रहा है, ये भी साफ आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाले भी सफाई दिखा रहे हैं, ये भी, इनमें से भी सभी आपको साफ़ नज़र आ रहे हैं, तो आपकी जो नज़र है ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को साफ़ दिखाई नहीं दे रहे, जैसे बड़े से लेके छोटे तक, इनमें से कुछ अक्षर ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते होंगे, तो बहुत से लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, किस टाइम इन समस्या का जो सामना करना पड़ता है, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, 35 साल की, 40 साल की, 45 साल की या 50 साल की, उनको दोस्तों नज़र का चश्मा लग जाता है। नियर अबाउट मतलब नज़दीक का चश्मा लग जाता है। जब आपको नज़दीक का काम करना होता है, आपको कोई भी नज़दीक की चीज़ साफ नज़र नहीं आती, धुंधली दिखाई देती है, तो हमारे आँखों पर दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, सिर दर्द की समस्या और आँखों में पानी आने की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ऐसे में बहुत से लोग या तो चश्मा नज़र का नियर का लगवा लेते हैं, और कुछ दोस्त चश्मे से भागते हैं, हमने ये चश्मा लगा लिया हमने तो हमारा जो नज़र है और कम हो जाएगा। बहुत से लोगों के सवाल मन में होते हैं, भी नज़र का चश्मा अगर हमने लगा लेते हैं तो हमारी जो नज़र है कहीं और कम ना हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नज़र का चश्मा आपको नज़दीक की पावर देखने के लिए धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपने टेस्टिंग कराई है नज़दीक की, आपको नज़दीक का नंबर लग चुका है, तो बिल्कुल घबराइए मत, आप नज़दीक का चश्मा लगाइए। चश्मा ना लगाने के आपको नुकसान हो सकते हैं।
जैसे कि आपका पावर का चश्मा जो भी है, 1 है प्लस 2 है 3 है, जितना भी है वो और बढ़ सकता है। और जो सिर दर्द की समस्या या आँखों में पानी के आने की समस्या भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब जब हम चश्मा लगा लेंगे तो हमारा जो नंबर है स्टेबल हो जाएगा, वही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो आगे बढ़ने की समस्या भी कम हो जाती है। उसी के साथ जो हमारे हेडेक, जिसको कहते हैं सिर दर्द होना, सिर दर्द होने की समस्या भी कम हो जाती है। और आँखों में पानी आने की भी समस्या कम हो सकती है, क्योंकि जब हमें नज़दीक का साफ दिखाई नहीं देता तो हम अपनी आँखों को दबा लगाकर देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा सिर दर्द होता है और आँखों में पानी भी आता है। तो दोस्तों, अगर आपको चश्मा लगा है तो आप ज़रूर लगाइए, किसी की गलतफहमियों का शिकार मत बनिए कि अगर चश्मा लग गया तो हमारा जो नंबर है बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप चश्मा लगाइए और अच्छा देखिए। तो दोस्तों, नियर विज़न जो टेस्ट करने के सही तरीके हैं वो आपके सामने हैं। जो सा हमारे पास ये चार्ट है, नियर विज़न का चार्ट होता है ऑप्टिकल शॉप पे आपको, या आप घर पर भी आराम से टेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, स्टार्टिंग से बड़े वाले अक्षर लीजिए, जैसे ये वाले बड़े वाले अक्षर हैं। उससे बाद छोटे अक्षर ले लीजिए अखबार पर, उससे छोटे लीजिए, उससे और छोटे लीजिए। अगर आप कोई भी अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहा, सबसे बारीक अक्षर जो हम कभी सैंपल देखते हैं कोई किसी भी आई ड्रॉप्स का या किसी मेडिसिन का साल्ट देखते हैं, तो उनके अक्षर बहुत छोटे होते हैं। अगर वो देखने में दिक्कत आती है, सुई में धागा डालने की दिक्कत आ रही है, या मोबाइल पर जो हमारी फ़ोन की बैटरी होती है या उसके ऊपर टाइमिंग चलता है, वो देखने की दिक्कत आ रही है, तो ये श्योर है आप अगर 35 साल की एज के प्लस हो तो आपको नज़दीक का चश्मा लग जाएगा। तो ये आप घर पर भी आराम से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस कीजिए, बस अपना कोई भी अखबार लीजिए, जिनके अक्षर छोटे बड़े हों वो देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको छोटे अक्षर ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसे बड़े अक्षर जितने दिखते हैं उतने नहीं देते, या आपकी आंखों पर दबाव पड़ता है देखने के लिए, तो आप 35 एज के प्लस हो तो ये ज़रूरी है। 35 साल की एज के बाद नज़दीक का चश्मा हर किसी को लग जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिनका माइनस का नंबर होता है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, और जिनका प्लस का नंबर होता है उनको तो ये प्रॉब्लम आनी ही है, क्योंकि प्लस का शीशा हमेशा एडिशन ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल टेस्ट है, आप घर पर भी आसानी से किसी अखबार से या अपने मोबाइल से ही, जो आपको सबसे ऊपर जो टॉर्च है, जो स्क्रीन पर आपके टावर है सिम के, जो आपको साफ़ नहीं दिखाई देते, या मोबाइल का जो फ़ोन नंबर है ऊपर दिखाई नहीं देता, तो ऐसी समस्या आती है तो आपको नज़र का चश्मा तकरीबन लग जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप नज़दीक का चश्मा लगाइए और आप आराम से आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कत के कारण। तो दोस्तों, अगर आपको नज़दीक की चीज़ें जैसे कोई भी सुई में धागा डालना, अखबार पढ़ना जैसी समस्या आती है, तो आपको ये समस्या नज़दीक की पावर के कारण आ रही है। बहुत से लोग होते हैं जिनका काम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक कंप्यूटर लैपटॉप पर होता है। जैसे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, उनका सारा काम ही मोबाइल से रिलेटिव या कंप्यूटर पर लैपटॉप पे करते रहते हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी जॉब पर बैठते हैं, जहाँ पर क्या होता है
उनको जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेंजें जो आपकी आँखों में चली जाती हैं कंप्यूटर के ज़रिए, उनसे बचाव करने के लिए भी आपको चश्मा लगाना ज़रूरी है। अगर आपका नज़दीक का चश्मा लग रहा है, उसके ऊपर ब्लू कोटिंग वाले शीशे को डलवाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका चश्मा की पावर भी नहीं बढ़ेगी और आपको स्ट्रेन भी नहीं आएगा, आँखों में ज़ोर दबा नहीं पड़ेगा। क्योंकि सारा दिन हम जब कंप्यूटर पर काम करते हैं और हमारी जो नज़र है नज़दीक की वीक हो चुकी है, हमने चश्मा लगवा लिया है, लेकिन जो हम शीशे हैं नॉर्मल ग्लास डलवा लेते हैं। तो दोस्तों ब्लू कट वगैरह शीशे डलवाइए, जिससे आपकी आंखों को नुकसान ना पहुंच पाए। तो दोस्तों कब आपको लगता है अभी हमें एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए, या किसी ऑप्टिशियन के पास जाना चाहिए, या किसी ऑप्टिकल शॉप के पास आँखों की जांच करानी चाहिए? तो दोस्तों ये वही सवाल है जब आपको किसी चीज़ को धुंधला दिखाई देता हो, पास की नज़र धुंधली दिखाई देती हो, दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती हो, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए भी हमें कोई नज़र की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर ऑप्टिकल शॉप पर जाके भी आप मैनुअल आँखें टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल शॉप वालों के पास भी सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और AR से लेकर मैनुअल टेस्टिंग करने के सभी मशीनें होती हैं। तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल सकती है भी आपकी आँखों सही हैं, आपका नज़र का नंबर तो नहीं लग रहा। तो दोस्तों आप जब भी कंप्यूटर पर काम करें या मोबाइल से काम करें तो ब्लू कट के ग्लास ही डलवाएँ, ना कि ऐसे ग्लास डलवाएँ जो आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सके। हम इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रतिदिन एक नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करके समझाते रहते हैं भी कौन सी चश्मा आपके लिए बेस्ट है। नज़र के बारे में बताते रहते हैं, चश्मों के बारे में, ग्लास के बारे में, बहुत सी जानकारी बिजनेस के बारे में भी बताते रहते हैं। तो आपको अगर हमसे कोई ऑप्टिकल्स के बारे में कोई सवाल जवाब हो तो हमें आप कमेंट कर भी बता सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देके आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस अगर कोई भी आपको ऐसी समस्या आती हो। तो आज हमने आपको स्टेप बाय स्टेप नियर का टेस्ट करने के बारे में बताया है। अगर नज़दीक का टेस्ट करना हो आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं, अखबार के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए वो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप 35 साल की एज के में हो, 35 की एज में हो, तो आपको नियर अबाउट का चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप 30 साल से हो या 30 साल के नीचे हो तो उसमें कम समस्या आती है। माइनस नंबर के पावर का चश्मा अगर किसी को दूर का लगा हो, उसकी एज 35 से लेकर 45-50 साल हो, तो उनको बहुत कम चांस होते हैं नज़दीक का चश्मा लगने के, क्योंकि अगर आप वो दूर का चश्मा उतार कर नज़दीक देखेंगे तो उनको बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा। तो माइनस वाले नंबर को पेशेंट को बहुत समस्या ये कम आती है। तो हमने नज़दीक के बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है नियर विज़न के बारे में। नियर की जो चश्मे आते हैं चाइना मेड, वो लगाने हमें चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बिना लेते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताते हैं। जो मार्केट में चाइनीज़ चश्मे मार्केट में आ रहे हैं, तो वो चश्मे हमारे लिए कंफर्टेबल हैं, हमारी आँखों के लिए, सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चले जाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास एक बॉक्स है पेन टाइप,
बहुत से लोगों के पास शायद ये होगा और बहुत से लोग शायद देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये जब पहले मार्केट में आते थे तो बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ चुकी थी। अब इनकी डिमांड थोड़ी सी कम होती जा रही है। क्या कारण है इसकी जो डिमांड है कम होने जा रही है? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उन दोस्तों को हम बताते हैं। तो दोस्तों, ये एक रीडिंग ग्लास फिटेड है। ये डब्बी में बॉक्स में आती है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत से लोगों ने तो ये लगाकर छोड़ भी दी है और बहुत से लोग अब हैं जो इसको देखकर हैरान भी होते हैं भी इतनी सी छोटी डब्बी में ये चश्मा आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको लगाएं। तो दोस्तों, इस चश्मे के हम कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों इस वीडियो के माध्यम पर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा बॉक्स है। ये पेन टाइप इसका कैप लगा हुआ है, जिससे क्या होता है, आप अगर अपनी ऊपरली जेब में, शर्ट की जेब में लगाना चाहें तो ऊपर से लगा कर रख सकते हैं। जिससे क्या है, किसी को अगर देखने में लगता है तो ये पेन है, लेकिन दोस्तों ये पेन चश्मा बोलते हैं इसको। पेन वाला चश्मा भी कहते हैं इसको मार्केट में, और चाइना मेड डब्बी पेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ खासियत बताते हैं और उसके बाद इसके कुछ नुकसान भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नज़दीकी पावर का चश्मा लगता है और आप सोच रहे हैं हमें चश्मा लेना है, तो सबसे लो प्राइस में ये मार्केट में अवेलेबल है। जो इसका प्राइस है बहुत ही कम रेट में मार्केट में मिल जाते हैं। और ये इसकी डब्बी की खासियत ये है, ये आसान से हमारे ऊपर की शर्ट में एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी डब्बी रखनी नहीं पड़ती दोस्तों। इस छोटे से पॉकेट में आ जाती है चश्मा। और अब इसकी अंदर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चश्मा बाहर निकलता है। ये देखिए, आप हैरान हो रहे होंगे भी इतना सा छोटा चश्मा किस काम का है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए, सबसे स्मॉल साइज में चश्मा यह मार्केट में अवेलेबल है। चाइना मेड पेन के नाम से जाना जाता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत से लोगों ने लगाकर छोड़ दिया है और बहुत से लोग अभी इसको लगा रहे हैं। तो इस छोटी सी डब्बी में ये एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए, अब इसको कौन कौन लेते हैं? तो दोस्तों, जो लोग चश्मे पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, जैसे उनका काम नज़दीक का कम है, अखबार पढ़ना तक है, मोबाइल देखने तक है, तो वो एक एमरजेंसी के लिए ये चश्मा ले लेते हैं। क्योंकि सबसे ये तो एक सस्ता है और टिकाऊ भी है। डब्बी के साथ इसकी जो ग्रेस है बहुत अच्छी लगती है। किसी को जज नहीं होता अभी उसने जो शर्ट में पिन डाला हुआ है या चश्मा डाला हुआ है। और इसकी फ्रेम की क्वालिटी की बात कर लें तो ये स्प्रिंग साइड में आता है। ये देखिए, इसका जो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग में आता है। इसको ऐसे ही एडजस्ट करके इस डब्बी के अंदर रख दिया जाता है। जब आप नज़दीक का काम करना चाहें तो इसे लगा लें, नहीं तो इसको डब्बी के अंदर जाके एडजस्ट करके रख दीजिए और फिर से इसको निकाल कर जब भी आप सुई धागा सिलाई का या लिखने का पढ़ने का काम करना जाएं तो इसे लगा लें। लो प्राइस होने के कारण बहुत से लोग इसको चाइना मेड डब्बी बोलते हैं, पेन बोलते हैं।
जो इसका प्राइस है 150 की रेंज में मिल जाता है मार्केट में, बहुत लो प्राइस में है। और कौन से लोग यूज़ करते हैं, जो लोग इसको एक टाइम पास के लिए रखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि हमारे पास एक अच्छी कंपनी का शीशे का चश्मा बना हुआ है लेकिन हमें एक सस्ता सा टिकाऊ एक्स्ट्रा चश्मा चाहिए, तो वो लोग इसको एक्स्ट्रा के लिए रख लेते हैं। जब कहीं बाहर अंदर जाना हो तो इसको ले जाना में भी आसानी होती है और इसे लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्राइस भी लो होता है और इसको रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत अच्छा और कंफर्टेबल साबित हुआ है जब से ये आ रहा है। बहुत लोगों ने लगाया है इसको और बहुत इसकी सेल भी है। तो ये तो इसके फ़ायदे हैं। अब इसके कुछ नुकसान हैं। नुकसान इसके ये हैं, जो इसकी क्वालिटी है शीशों की, वो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। लो क्वालिटी के शीशे होते हैं जो हमारी आँखों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हमारी आँखों को। अगर हम इसको रेगुलर लगाते हैं तो हमारी आँखों को शायद ये नुकसान पहुंचा सकता है शीशा, क्योंकि इन शीशों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ना तो ये यूवी अल्ट्रावाइज होते हैं, ना हार्डकोर क्वालिटी में होते हैं। ये एक डेमो क्वालिटी में फाइबर की शीट में नंबर टू नंबर शीट में आते हैं। तो इनमें जो नंबर पे बात कर लेते हैं तो नंबर 1 से लेके 3, 4, 3.5 तक नंबर अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्लास्टिक के शीशे डलने के कारण जब इसको इस डब्बी में डाला जाता है तो स्क्रैच होने की भी संभावना जो है बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जब हम इसको निकालते हैं तो स्क्रैच डल सकता है, अंदर डालते हैं तो भी स्क्रैच डल सकता है। ये इन चीज़ों के नुकसान हैं। अगर आप चश्मा एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, फिर तो आप इसको ले सकते हैं। रेगुलर लगाने के लिए आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल साबित नहीं होगा, क्योंकि इसके जो नंबर है, बहुत से लोगों के नंबर अलग अलग पावर के होते हैं। इस पावर का 1 नंबर हो सकता है, इसका 1.25 हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सीधी 1 पावर में नंबर आते हैं, जैसे कि 1 नंबर में ही दोनों आएंगे या 2 नंबर में भी दोनों आएंगे, ऐसे सीधे ही पावर में आते हैं, ना कि इसका 1 होगा इसका 2 होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को नज़दीक का चश्मा अलग अलग पावर का लगता है। राइट का 1 नंबर लग सकता है, लेफ़्ट का 2 लग सकता है। इस तरह से बहुत से नंबर हैं अलग अलग पावर में लगते हैं, लेकिन रेडीमेड डब्बी चाइना मेड में सीधे नंबर अवेलेबल होते हैं, जैसे दोनों ही 1 होंगे या दोनों ही 2 होंगे या दोनों ही 2.25 होंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप डॉक्टर से टेस्ट करा चुके हो तो आपको नज़दीक का चश्मा लग चुका है, तो ये चीज़ नोटिस कीजिए। आप ऐसा चश्मा मत लीजिए जिनकी पावर सेम हो। पहले अपनी पावर देखिए, आपका जो चश्मे की पावर है कहीं अलग अलग तो नहीं है। दूर का अलग है तो नज़दीक का अलग है, राइट लेफ़्ट का पावर अलग अलग है, तो इसको मत लीजिए, क्योंकि इसमें सिंगल पावर शीशा डला होता है। 1 है तो 1, 2 है तो 2। अगर आपकी पावर का राइट नंबर 1 है, लेफ़्ट का 2 है, तो आपको वही सूटेबल करेगा, ये चश्मे सूटेबल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आप नोटिस कीजिए। ऐसे मत बिना पूछे, बिना टेस्टिंग की पर्ची दिखाए आप चश्मा मत लीजिए। हाँ, अगर आप एक इमरजेंसी में रखना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं बाहर जाते हो, आपके पास एक अच्छा चश्मा भी है, आप भूल चुके हो, आपको चश्मा चाहिए देखने के लिए, तो आप जल्दी सी में रेडीमेड स्टॉक में आप ये चश्मा ले सकते हैं। रेडीमेड मार्केट में ऑप्टिकल शॉप पे भी मिल जाते हैं। चाइना में डब्बी का फ्रेम है, ये 150-200 रुपीज़ में मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और कंफर्टेबल हैं। ये आराम से आप जेब में डाल सकते हैं। तो फ्रेम की क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, क्योंकि ना तो इनमें शीशे डलते हैं तो ना ही डाले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो नट होते हैं वो नहीं लगे होते हैं। इसकी जो सीधी डायरेक्ट फिटिंग की होती है। अगर स्क्रू लगा हो तो इसमें नॉर्मल शीशे भी डल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें बिना स्क्रू से भी शीशे डलवा सकते हैं, डल भी जाते हैं। जिन लोगों को रेगुलर लगाते हैं उन लोगों ने इनमें शीशे राइट लेफ़्ट के भी डलवा सकते हैं, लेकिन रेडीमेड में ये राइट लेफ़्ट का सेम नंबर नहीं आता। इनका नंबर दोनों का सेम ही होता है, 1 है तो 1, 2 है तो 2। ऐसे नहीं होगा भी राइट का 1 है तो लेफ़्ट का 2 होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। ऐसे चश्मे लेने से पहले आप अपनी आई टेस्ट का अच्छी से जांच कराइए। आपको पता होना चाहिए हमें जो चश्मा लग रहा है राइट में क्या नंबर है, लेफ़्ट में क्या नंबर है।
तभी आप ये चॉइस कर सकते हैं। एमरजेंसी चॉइस के लिए बेस्ट है। तो ये इनके नुकसान भी हैं और आपको इनके फ़ायदे भी बताए हैं हमने। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो शुरू कर दी है बिज़नेस टॉपिक के बारे में। हम ऑप्टिकल बिज़नेस के बारे में रूटीन में वीडियो डालते रहते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारे ऑप्टिकल बिज़नेस की वीडियो पे जाके स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑप्टिकल बिज़नेस के बारे में सीख सकते हैं। हम वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि अगर आप ऑप्टिकल का बिज़नेस करना चाहते हैं या ऑप्टिकल शॉप के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, चश्मों के बारे में, तो सभी वीडियो हम शॉर्ट वीडियो से लेके फुल वीडियो लाइव भी होकर आपके सवाल भी जवाब भी हम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल गौरव ऑप्टिकल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।